अस्सलाम वालेकुम। सोनू टॉक्स में आप सबका वेलकम करती हूँ। आज की ताज़ा खबर यस, आज की ताज़ा खबर क्या, ये कल से पुरानी हो चुकी है। मैंने तो 3-4 दिन पहले इस पे कंटेंट डाला था। कंट्रोवर्सीज़, मैं एक ही वीडियो में 2 कंट्रोवर्सीज़ को के बारे में बात कर दूँगी। पहली ऑफ कोर्स पूरी दुनिया में पूरे पाकिस्तान में एक इंतशार फैला हुआ है कि जिन लड़कियों ने अपने वालिद साहब की डेथ का व्लॉग बनाया और अब पूरा पाकिस्तान उनके साथ सिंपैथी लेके खड़ा है। मैं यहाँ पे अगेन एक चीज़ क्लियर करूँगी। मेरा मौक़िफ़ ये है, हो सकता है बहुत सारे लोग इस बात से इख्तलाफ करें कि देखें जी, ठीक है, आई एग्रीड कि आप के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं या आप एक ऐसे घर से ताल्लुक़ रखते हो कि जहाँ पे जो फीमेल्स हैं, जो लड़कियां हैं, वही अर्निंग है। बिल्कुल होता है ऐसा, बहुत सारी दुनिया में होता है। ये एक ऐसा केस नहीं है। इस बारे में हम दर्दी रख सकते हैं आपके साथ और दुआ गो है कि चले अल्लाह आपको कामयाबी दे, आप जो भी कंटेंट बना रहे हैं। मैं ठीक है, लेकिन अगेन मैं बात ही बोलूँगी कि आपकी ये बात कहीं भी जस्टिफिकेशन ये नहीं है कि फ़ादर की डेथ हुई। मैंने फ़र्स्ट क्लिप जो मैंने लगाया था, इवन मुझे शर्म आई थी कि मैं किसी की का जो डेथ का सीन है डायरेक्ट लफ्ज़ में इस्तेमाल कर देती हूँ, मैयत। किसी की मैयत की तस्वीर मैं व्लॉग में लगा रही हूँ अपने, तो मैंने उसको ब्लर किया था, आप लोगों ने नहीं किया था। गर्ल्स दोनों बहनें मेरी बहनों की तरह हो, इस बात को अंडरस्टैंड करो और मत इतना इस बात को खींचो। और हमारे सारे एंकर से मेरी रिक्वेस्ट होगी, इस बात के ऊपर आप लोग और कितनी अपनी मसाले की प्लेटें छापेंगे, बस कर देना। ठीक है, हो गया। किसी एक बंदे ने भी जाके प्लीज़, अगर मेरी ये वीडियो उन तक पहुँचे, मेरी उन बहनों से भी बड़ी हम्बल तरीके से एक रिक्वेस्ट होगी और सिर्फ एक सवाल होगा कि बहनों, क्या तुम लोगों को जब बाप का ये वाला सीन हो रहा था, वो इस दुनिया से जा रहे थे, अगर वो ज़िंदा भी होते, अगर वो हॉस्पिटल में भी होते, अगर वो बेड पे भी होते, तो क्या कैमरा जूम कर के उनका फेस दिखाना ज़रूरी था? क्या इससे व्यूज़ कितने कोई ज़्यादा मिल जाने थे? बस मेरा सवाल ये है। ये बात किसी को भी समझ में नहीं आ रही। जितने भी एंकर्स हैं, यासिर शामी साहब वो भी कल चले गए, और भी अब बहुत सारे एंकर्स जा रहे हैं, जो नहीं जा रहे वो उनके क्लिप्स उठा के चढ़ा रहे हैं। गर्ल्स, आप लोगों की इस वजह से ना, सिर्फ आपको तो व्यूज़ नहीं मिल रहे, लेकिन आपकी इस क्लिप के पीछे हर बंदा अपने अपने नोट छाप रहा है। आप लोगों ने आपको टैग दिया ना कि बाप की मौत से डॉलर कमाए। आपकी इन दोनों स्टेटमेंट से बाकी सारी दुनिया ने बड़े डॉलर्स और यूरोस कमाए हैं। एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर करूँगी। दूसरी चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे रखूँगी कि हमारे यहाँ पे नॉलेज का कितना फुकदान है कि आप ज़रा इन गर्ल्स का कोई टिकटॉक अकाउंट तो खोल के ज़रा देखें। ये मैं पिक्चर लगा रही हूँ छोटी सी क्रॉप करके। ये जी इनका जो टिकटॉक अकाउंट है, सबको पता है पाकिस्तानी अकाउंट के ऊपर मोनेटाइजेशन नहीं है, अर्निंग नहीं है। यूके का अकाउंट होता है, यूके की सिम होती है, वीपीएन लगाना होता है, प्रॉक्सी होती है, उसके बाद कहीं जाके चलता है। और आपके ये नाम के साथ जो यूके का फ्लैग आ रहा है, ये किस चीज़ को शो करता है? इस चीज़ के लिए आप जवाबदेह होंगी? मेरा नहीं ख्याल कि मेरा पर्सनली एक चीज़ का मौक़िफ़ है कि अगर एक मुल्क में जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ की सिटीज़नशिप है, और वहाँ पर रहते हुए अगर कानून ने कोई चीज़ बंद की हुई है और वो बैन की हुई है, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है 2 नंबर रास्ता इख्तियार करके यूके की सिम लेके या यूके का अकाउंट लेके या किसी से 5-10 हज़ार में बनवा के मैं उससे अर्निंग स्टार्ट कर दूँ। तो ये मैं भी कर सकती हूँ, बड़े आराम से कर सकती हूँ। मैं खुद आईटी सेक्टर से हूँ, तो मुझे ये सारे तरीके पता हैं, बट मैं नहीं कर रही, क्योंकि जब मैं एक एज अ इन्फ्लुएंसर प्लेटफॉर्म पे आई हूँ, तो मैं गलत इन्फ्लुएंस फैलाऊंगी ना, इसका मतलब है मुझे नहीं ये गलत इन्फ्लुएंस फैलाना। तो लोगों को ये समझ नहीं आ रहा। एक बंदा, अकलौता बंदा गया, उसने पब्लिसिटी गेन करने के लिए इनके घर की हालत दिखाई। सिर्फ आप गर्ल्स इस हालत में नहीं रह रहे हो। अगर आप पाकिस्तान के स्टैट्स निकाल के देखो ना, तो 45% लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने किसी भी अहले खाना की
जो डेथ वाला सीन है उसको कैप्चर करें। अगर आपसे कैप्चर हो भी गया था और आपको नहीं पता था, चलो मैं इस बात पे भी आती हूँ कि जी आई एग्रीड, आपके वालिद साहब दुनिया से रुखसत हो रहे थे और आपको नहीं पता था, ये इंसान के बस में नहीं होता। क्या उस वक्त आपका कैमरा ऑफ नहीं हो सकता था? एक सवाल है मेरा ये। और अगर आपसे कंटिन्यू हो गया, फादर की डेथ हुई, उस वक्त के जो लम्हात होते हैं, मेरे भी फादर नहीं है, मैं आपको सही बताऊं, मैं इसलिए इस पेन को ज़्यादा करीब से फील कर रही हूँ कि कैसे पॉसिबल है कि एक बाप की डेथ हुई हो और कैमरा ऑन रह गया हो। मैं लाहौर में हूँ, मेरे वाले साहब मुल्तान में उनकी डेथ हुई थी। वो 6 घंटे, अब मोटरवे बना, तब मोटरवे नहीं था, तो वो जो 6 घंटे का सफ़र था, वो काटना ही हमारे लिए कैसा था। तो मैं इसलिए मेरे सेंटिमेंट्स इतने इस व्लॉग के साथ जुड़े कि माँ बाप को तो छोड़ दो, माँ बाप क्या, किसी भी अहले खाना की डेथ का सीन है उसको तो छोड़ दो, कम से कम उसकी बीमारी को या उसके जिस हालत गैर में वो सेंसेस में भी नहीं है उसको कैप्चर करना ज़रूरी था। मेरा नहीं ख्याल। एक लम्हे की बात थी जब आपको पता चला कि आपके ऊपर बैकलैश आना शुरू हो गया है, आप बोलते सिंपल सा एक सॉरी। इंसान में इतनी अक्कड़ होती है ना कि वो एक सॉरी बोलना नहीं चाहता। एक सॉरी आप बोलते कि मेरी ऑडियंस, ठीक है हम गलती कर बैठते हैं, मैं अपनी ऑडियंस से अपोलोजाइज करती हूँ और मैं ये व्लॉग अपना डिलीट कर देती हूँ, बात ख़त्म थी। 1 हफ्ता हो गया है इस बात को रगड़े जा रहे हैं और सारे एंकर्स आके आपके पास हमदर्दी नहीं समेट रहे। मैं आपको सच बात बताऊँ, जितने भी एंकर्स आपके पास आ रहे हैं ना, वो सब अपने अपने व्यूज़ के चक्कर में आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आप ही न्यूज़ में हैं और कोई उनके पास इर्द गिर्द की न्यूज़ है नहीं। रीज़न ये है। एक चीज़ यहाँ पर ये वाला टॉपिक मैं क्लोज करती हूँ। इसके बाद मैं इन गर्ल्स के बारे में ना मैंने कोई वीडियो बनानी है, ना ही मैंने कोई राय देनी है। इनको समझ आती है, इन तक वीडियो जाती है, या एंकर्स को समझ आती है तो ठीक है, नहीं तो हम किसी को ओपिनियन चेंज नहीं कर सकते। दैट्स इट जी। और अब हम बात करते हैं दूसरी कंट्रोवर्सी के बारे में, जो कि सबको पता है, लाजवाल इश्क कंट्रोवर्सी थी। स्टार्ट्स में हम ही शुरू हुए, फिर बड़े प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठी, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन प्लेटफॉर्म से जब आवाज़ उठती है तो वो ज़्यादा रोबदार होती है। सोशल मीडिया पूरा इकट्ठा हो गया इस चीज़ के ऊपर और सब ने मिल के किया, तो जी पैमरा का एक नोटिफिकेशन आ गया जिसके ऊपर, अब मैं उसका स्क्रीनशॉट नहीं लगाऊंगी, सबके पास है, कि जी इससे हमारा कोई लेना देना नहीं और सोशल मीडिया हमारे अंडर नहीं आता। यही होना था, क्या हो सकता है। और अब आप ये देखिएगा, ये एक फ़न है, हम जिस कंट्री में रहते हैं, अब इस नेगेटिव पब्लिसिटी को भी ये चार्ज करेंगे। होगा क्या, मार्क माई वर्ड, फर्स्ट एपिसोड ऑन एयर होने के बाद मैं खुद बनाऊंगी, मैं भी देखूंगी कि क्या इन्होंने डाला है, और रेटिंग देखिएगा कि आप इस शो की कहाँ जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे नेगेटिव चीज़ ही तो चलती है, पॉजिटिव चीज़ तो चलती नहीं है। एक चीज़, और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करूँगी, मैं एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं जिनसे मैं खुद भी इन्फ्लुएंस्ड हूँ, सच पूछें, और शायद उनको सुन कर मैंने इतने साल का बड़े इन्फ्लुएंसर्स को सुन के मैंने प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे मज़ीद एडिशनल ऐड करूँगी, अगर उन तक मेरी ये बात पहुँचे, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, जेमिनी, डीप सीक, परप्लेक्सिटी, या ये जितने भी फोरम्स हैं, ये पॉजिटिव वे में यूज़ होते हैं और हम कॉरपोरेट सेक्टर में भी इनका यूज़ करते हैं। पता नहीं क्यों लोग इसको समझते हैं कि जी ये वाली रिसर्च गलत होगी और ह्यूमन रिसर्च सही होगी। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आपकी जो रिसर्च टीम होती है, बड़े प्लेटफॉर्म की बात करूँगी, वो लोग भी कोई फिज़िकली जाके इन लोगों के इंटरव्यूज़ तो नहीं ले रहे होते ना, वो भी पहले स्टैट्स निकालते हैं गूगल के थ्रू, चैट जीपीटी, जेमिनी, इंटरनेट के ज़रिए। चलो हम किसी एक प्लेटफॉर्म को नहीं पकड़ते, इंटरनेट के ज़रिए से ही वो स्टैट्स निकालते हैं कि यूएन के ये स्टैट्स हैं, यूएस के ये स्टैट्स हैं, और जी पाकिस्तान में। अब मेरे जैसा इंसान मुझे बताइए, मैं अगर मैंने लॉ, किसी एक लॉ की बात करनी है, तो मैं
कोर्ट रूम में तो जाके बुक मुझे नहीं मिलेगी ना, मैं इंटरनेट से रिसर्च करूँगी, चेक करूँगी कि जी लॉ इस बारे में क्या कह रहा है, फिर मैं पूछूँगी किसी से, गाइडलाइन लूँगी कि ये एग्जैक्ट है। 3-4 अलग अलग प्लेटफॉर्म से मैं चेक करूँगी, सिर्फ एक रिसर्च के ऊपर नहीं बैठ जाऊँगी। आपकी रिसर्च टीम भी यही काम करती है। और जब रिसर्च टीम आपको हड़बड़ी में एक क्लिप दे देती है और उसके ऊपर आप बोलते हैं, वहाँ पे आपका और हमारा इख्तलाफ होता है। जैसे ये एक केस है हुआ, अब उन्होंने कुछ डिलीट कर दिया, लेकिन मैंने इनका थॉरली व्लॉग देखा था। आई एम द विटनेस, मेरे पास सेफ भी है, लेकिन मैं अब अगर उसको चलाऊं तो एक मज़ीद आवाम में इंतशार फैलेगा और हैसल क्रिएट होगी। सो गॉड सेक, कंट्रोवर्सीज़ थोड़ी देर के लिए अच्छी लगती हैं, ज़्यादा नहीं। और उसको सब एंकर्स को भी इस बारे में, जो सहाफ़त से जुड़े हुए हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि एक ही कंट्रोवर्सी पकड़ के इतना रिपीटेड कंटेंट बनाते हैं कि खुद हंसी आना शुरू हो जाती है कि क्या चल रहा है। एक वाक़या मैं बयान करूँगी और मैं अप्रिशिएट करूँगी उसके साथ। 3-4 साल पहले आप लोगों को याद होगा, मीनार पाकिस्तान में एक लड़की थी जिसके साथ हैरेसमेंट का केस हुआ था कि जी वो गई और वहाँ पे लड़कों ने छेड़खानी की। उस पर सारे एंकर्स ने अपनी अपनी सिंपैथी जताई। और इकरारुल हसन, जो कि हमारा इतना बड़ा नाम है, उन्होंने भी बनाया। सबसे पहली क्लिप उनकी ही आई थी। उन्होंने बिठाया, अपने पास बिठा के उस बच्ची को हौसला दिया। और उसके बाद जब सारे स्टैट्स निकाले गए, जब पूरी रिसर्च की गई, जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया गया, तो पता चला कि कहीं ना कहीं वो मोहतरमा भी कसूरवार निकली, क्योंकि वो अपनी टीम के साथ प्रॉपर गई, शूट कर रही थी, टिकटॉक बना रही थी, और ये सारा मामला हुआ। और इसके बाद इकरारुल हसन साहब जैसा बड़ा नाम, उन्होंने मीडिया पे आके अपॉलोजी किया कि मुझसे गलत रिपोर्टिंग हो गई, यहाँ पे शायद मिसलीड हो गया। सो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती मेरे ख्याल से। मैं उनके इस जेस्चर को आज भी सैल्यूट करती हूँ, तब भी मैंने उनको सैल्यूट किया था और आज भी करती हूँ। और मैं इस तरह की सहाफ़त को प्रमोट करती हूँ और अप्रिशिएट करती हूँ। हम सब इंसान हैं, ख़ता का पुतला है। तो अगर इतने बड़े बड़े सहाफ़ी, इतने बड़े बड़े एंकर्स ओपन प्लेटफॉर्म पे आके, इवन रिसेंटली मंसूर अली खान ने डॉक्टर नबिया का इंटरव्यू लिया, फिर उन्होंने दूसरा इंटरव्यू लिया और उन्होंने क्लियरली बताई कि मैंने एक रुख एक दिन दिखाया था, आज मैं आपको दूसरा रुख दिखा रहा हूँ, मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन किसी के बारे में नहीं है। तो ये बातें बड़े लोगों से मैंने सीखी हैं। मैं 10-15 साल से, जब से इंटरनेट ज्वाइन किया होगा, तब से मैं इन सब स्पीकर्स को सुन रही हूँ, बड़े नामों को, और इनको सुन के मोटिवेशन ली कि हाँ है कि अगर मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में ट्रेनिंग्स डिलीवर कर सकती हूँ तो वाई नॉट मुझे ओपन प्लेटफॉर्म पे आके भी बात ज़रूर शेयर करनी चाहिए। अगर 10 लोग भी मेरी बात समझेंगे तो मेरा काम सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पे मैं अपनी एंडिंग करूँगी। दोनों कंट्रोवर्सीज़ को मैंने डिस्कस किया और जिनके लिए मैसेज था उनका तहे दिल से शुक्रिया। उन्होंने मुझे सजेशन दी और मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अगेंस्ट है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हम पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने अपनी वीडियो बना के लोगों को दिखाया कि ये देखो मैंने दिखाया है, और एक कंट्रोवर्सी इंडिया में क्रिएट हुई है जिस पर आपने भी कल बात की थी कि ये बड़ा मुहतात है और बड़ा आपका डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास चला जाता है और वो ट्रेनिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। आपकी बात बिल्कुल ऑथेंटिक है। इस बात को मैं खुद पर्सनली करती हूँ, एंडोर्स करती हूँ, क्योंकि मैं आईटी से हूँ। सो मुझे लगता है कि मेरी बात जिसको मैंने कन्वे करनी थी वो हो गई है। मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।